एक बात ऑनेस्टली बताओ, कितनी एक्ट्रेसेस कैन्स जाती हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाती हैं, फैशन पेजेस उन पर कुछ देर बात करते हैं और फिर इंटरनेट अगले टॉपिक पर निकल जाता है। लेकिन फिर कुछ एंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहां सिर्फ एक अपीयरेंस पूरा मूड बदल देती है। कल एग्जैक्टली यही हुआ, क्योंकि जब तक लोग सोच रहे थे कि इस साल कैन के सारे बिग फैशन मोमेंट्स शायद सामने आ चुके हैं, तभी ऐश्वर्या राय की एंट्री हुई और अचानक पूरा इंटरनेट एक ही डायरेक्शन में घूम गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सिर्फ उनका गाउन नहीं था, असल कहानी कहीं डीपर है। क्योंकि सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या पहना, सवाल ये है इतने सालों बाद भी आखिर क्यों ऐश्वर्या राय की एक अपीयरेंस इतना बड़ा इंटरनेट रिएक्शन क्रिएट करती है। क्यों सोशल मीडिया इंस्टेंटली कैंप्स में डिवाइड हो जाता है, क्यों फैंस इमोशनल हो जाते हैं, क्यों क्रिटिक्स कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ फैशन मोमेंट था या लेगेसी रिमाइंडर। क्योंकि ऑनेस्टली अगर आपने कल रिएक्शंस देखे हैं तो कॉन्वर्सेशन सिर्फ आउटफिट तक लिमिटेड नहीं थी। कुछ लोग बोले क्वीन इज़ बैक, कुछ बोले नो वन ओन्स कैंस लाइक हर, कुछ बोले ओल्ड ऐश्वर्या वॉज अनबीटेबल, और कुछ लोगों ने सीधे स्टाइलिंग डिसेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इग्नोर किसी ने नहीं किया, और सेलिब्रिटी वर्ल्ड में यही असली पावर है। क्योंकि प्रेज़ मिलना अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म मिलना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन साइलेंस वो डेंजरस है। और ऐश्वर्या अभी भी साइलेंस वाली कैटेगरी में नहीं है। जैसे ही उनके विजुअल्स ऑनलाइन आए, एंटरटेनमेंट पेजेस एक्टिव हो गए, फैशन अकाउंट्स जूम करके हर एंगल एनालाइज करने लगे, फैन पेजेस नॉन स्टॉप रिपोस्ट करने लगे, कंपैरिजन एडिट्स बन गए, रिएक्शन पोस्ट्स फ्लड होने लगे। मतलब एक सिंपल अपीयरेंस अचानक फुल इंटरनेट कॉन्वर्जेशन बन गई। अब ऑनेस्टली सोचो, अगर यही एग्जैक्ट सेम आउटफिट कोई दूसरी सेलिब्रिटी पहनती, क्या इतना डिस्कशन होता, क्या इतने डिबेट्स होते, क्या इतने इमोशनल रिएक्शंस आते? प्रॉबेबली नहीं। क्यों? क्योंकि कैंस में सिर्फ कपड़े स्टोरी नहीं बनाते, स्टोरी बनाती है हिस्ट्री, पब्लिक मेमोरी, ऑनरा, प्रेजेंस, और ऐश्वर्या के पास ये सब है। यही रीज़न है कि उनका हर अपीयरेंस सिर्फ करंट नहीं होता, उनके साथ पूरा पास्ट भी साथ आता है। उनके पुराने कैन मोमेंट्स, उनकी आइकॉनिक फ़ोटोज़, उनकी अनफॉरगेटेबल ब्यूटी क्वीन इमेज, उनका बॉलीवुड स्टारडम, उनकी ग्लोबल रिकग्निशन। मतलब ऑडियंस सिर्फ आज की तस्वीर नहीं देख रही होती, ऑडियंस कंपैरिजन कर रही होती है उस वर्जन से जिसे उन्होंने ईयर्स से माइंड में कैरी किया हुआ है। और ऑनेस्टली यही अनफेयर भी है, क्योंकि इमेजिन करो आप एक इवेंट अटेंड करो और लोग सिर्फ आज नहीं, आपके पिछले 15 से 20 सालों से कंपैरिजन करने लगें। दैट्स ब्रूटल प्रेशर। लेकिन यही बड़े स्टार्स के साथ होता है, और ऐश्वर्या एग्जैक्टली उसी कैटेगरी में आती हैं। अब कल वाले लुक की बात करते हैं। उन्होंने सेफ रूट नहीं लिया, और शायद यही वजह है कि कॉन्वर्जेशन इतनी लाउड हुई। अगर वो क्लासिक प्रेडिक्टेबल एलिगेंट गाउन पहनती, शायद सब पोलाइटली अप्रिशिएट करके आगे बढ़ जाते। लेकिन इस बार लुक स्टेटमेंट था, स्ट्रक्चर्ड था, ड्रामेटिक था, मॉडर्न था, आर्किटेक्चरल फील थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सब इंस्टेंटली बोल दें परफेक्ट। और यही एक्चुअली इंटरनेट डिस्कशन का फ्यूल बन गया, क्योंकि सेफ लुक्स अपलॉज लेते हैं, रिस्की लुक्स कॉन्वर्जेशन बनाते हैं, और सेलिब्रिटी कल्चर में कॉन्वर्जेशन ज़्यादा पावरफुल है। अब आप बताओ, कैन जैसे स्टेज पर क्या बेटर है, प्रिटी दिखना या अनफॉरगेटेबल बनना? बिकॉज दोनों सेम चीज़ नहीं है, और शायद ऐश्वर्या ने दूसरी कैटेगरी चूज़ की। अब सोशल मीडिया कैंप्स की बात करते हैं। कैंप 1 डाई हार्ड सपोर्टर्स, इनके लिए बात सिंपल थी, प्रेजेंस ओवर आउटफिट। उनका कहना था कुछ स्टार्स आउटफिट पहनते हैं, कुछ स्टार्स प्रेजेंस पहनते हैं, और उनके हिसाब से ऐश्वर्या सेकंड कैटेगरी में आती हैं। इनके लिए उनका वॉक, कॉन्फिडेंस, ऑनरा सब आउटफिट डिस्कशन से ऊपर था। कैंप 2 क्रिटिकल व्यूअर्स, इनका कहना था लेगेसी अलग चीज़ है, करंट स्टाइलिंग अलग चीज़ है, मतलब रिस्पेक्ट है, लेकिन ब्लाइंड प्रेज नहीं।
और ऑनेस्टली ये भी फेयर आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि पब्लिक फैशन इवेंट्स डिस्कशन के लिए ही होते हैं। लेकिन फ़नी चीज़ ये है कि दोनों कैंप्स इनडायरेक्टली सेम बात प्रूव कर रहे थे, दैट शी मैटर्स, क्योंकि इरेलीवेंट सेलिब्रिटीज़ पर इतना इमोशनल एनर्जी कोई स्पेंड नहीं करता। अब थोड़ा बड़ा पिक्चर, ऐश्वर्या राय का कैन कनेक्शन बाकी सेलिब्रिटीज़ जैसा नहीं है। ये कोई वन ऑफ इनविटेशन स्टोरी नहीं है, ये ईयर्स पुराना रिलेशनशिप है। इंडियन ऑडियंस के लिए उनका कान सिर्फ रेड कारपेट नहीं रहा, ये रिप्रेजेंटेशन का सिंबल भी रहा है। आज ग्लोबल इवेंट्स में इंडियन सेलिब्रिटीज़ दिखाई देना नॉर्मल लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब इंटरनेशनल ग्लैमर स्पेसेस में इंडियन प्रेजेंस इतनी कॉमन नहीं थी, और उस ईरा में ऐश्वर्या एक रिकग्नाइजेबल फेस थी। तो कई फैंस के लिए उनका कैन सिर्फ फैशन नहीं, मेमोरी है, प्राइड है, फेमिलियरिटी है, नॉस्टैल्जिया है, और यही इमोशनल लेयर यंगर स्टार्स के साथ नेचुरली नहीं आती, इसलिए कंपैरिजन भी अनफेयरली डिफरेंट होता है। अब ऑनेस्टली एक साइकोलॉजिकल चीज़ नोटिस करो, ऑडियंस सेलिब्रिटीज़ को सिर्फ देखती नहीं, ऑडियंस स्टोरीज अटैच करती है। ऐश्वर्या के साथ कितनी स्टोरीज अटैच्ड हैं, फॉर्मर ब्यूटी क्वीन, बॉलीवुड आइकॉन, इंटरनेशनल फेस, मैरिज स्पॉटलाइट, करियर हाइज, करियर पॉजेस, पब्लिक स्क्रूटिनी, ब्यूटी कॉन्वर्जेशंस, एजिंग कॉन्वर्जेशंस, फैशन हिट्स, फैशन मिसेस, मतलब एक सिंगल रेड कारपेट फोटो एक्चुअली ईयर्स की पब्लिक मेमोरी एक्टिवेट कर देती है, और इसी वजह से रिएक्शंस इंटेंस होते हैं। अब कुछ लोगों ने कहा पास्ट मैजिक स्ट्रॉन्गर था। इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि नॉस्टैल्जिया हमेशा करंट रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल महसूस होती है। जो मोमेंट्स हमने ईयर्स पहले आइकॉनिक बना दिए, उन्हें बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ फैशन से नहीं, इमोशन से हो रहा होता है। अगर आपने उनका ओल्ड कांस एरा देखा है तो नेचुरली मेमोरी बायस होगा। अगर यंगर ऑडियंस हो, शायद करंट लुक ज़्यादा फ्रेश लगे। तो बेस्ट वाली डिबेट ऑनेस्टली सब्जेक्टिव है, लेकिन शायद बेटर सवाल ये है, डिड शी क्रिएट अ मोमेंट? और आंसर क्लियरली यस, क्योंकि अगर कोई मोमेंट डिस्कशन बन जाए, मीम्स बन जाए, कंपैरिजंस शुरू हो जाएं, रिएक्शन एडिट्स बन जाएं, तो इम्पैक्ट हुआ है। सिंपल। अब फोटोग्राफर्स वाला एंगल, जब ग्लोबली रिकग्नाइजेबल सेलिब्रिटी आती है, रेड कारपेट एनर्जी बदल जाती है, कॉल्स लाउडर हो जाते हैं, कैमरा एग्रेशन बढ़ जाती है, अटेंशन शिफ्ट दिखता है, और यही कांस मोमेंट्स को सिनेमैटिक बनाता है। ऐश्वर्या के साथ वही रिकग्नाइजेबल इवेंट एनर्जी दिखती है। अब गॉसिप एंगल, इंटरनेट को डिवाइडेड मोमेंट्स पसंद हैं। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट बोरिंग है, डिबेट रिटेंशन क्रिएट करती है। अगर सब सेम ओपिनियन दें, कॉन्वर्सेशन जल्दी ख़त्म। लेकिन जब हाफ लोग लव करें और हाफ क्रिटिसाइज, डिस्कशन लंबा चलता है, कमेंट सेक्शंस एक्टिव रहते हैं, रिएक्शन कंटेंट बनता है, फैन वॉर्स चलते हैं, और सेलिब्रिटी अटेंशन बनी रहती है। तो गॉसिप इकोसिस्टम के हिसाब से परफेक्ट मोमेंट। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, सेलिब्रिटी रेलेवेंस सिर्फ यूथ नहीं डिसाइड करती। कुछ स्टार्स ट्रेंड करते हैं क्योंकि वो न्यू हैं, कुछ कंट्रोवर्सी से ट्रेंड करते हैं, कुछ एग्रेसिव पीआर से, लेकिन कुछ इसलिए ट्रेंड करते हैं क्योंकि ऑडियंस जेन्युइनली इन्वेस्टेड होती है। ऐश्वर्या अभी भी उस कैटेगरी में है, और ऑनेस्टली ये रेयर है, क्योंकि टाइम यूजुअली क्रूअल होता है, इंटरनेट जल्दी मूव ऑन करता है, पब्लिक अटेंशन शॉर्ट होती है, लेकिन कुछ नेम्स मेमोरी में टिके रहते हैं, और वही एक्चुअल स्टारडम है। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर कल आपने रिएक्शंस देखे हैं, आप किस साइड में थे, टीम ओरा या टीम स्टाइलिंग क्रिटिक? क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक है। अगर आप स्टार पावर लेंस से देखो, ह्यूज मोमेंट। अगर स्ट्रिक्टली फैशन लेंस से देखो, डिबेट ओपन है, और शायद यही इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन एंडिंग में एक चीज़ अनडाइनेबल है, कांस हर साल नए फेसेस देखता है, न्यू फैशन मोमेंट्स, फ्रेश एक्सपेरिमेंट्स, ग्लोबल बज़, लेकिन कुछ नेम्स आते ही पूरा एटमॉस्फेयर अलग फील देता है। नॉट बिकॉज दे आर सिंपली फेमस,
बिकॉज दे आर रिमेंबर्ड, और रिमेंबर्ड होना ट्रेंडिंग होने से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। कल ऐश्वर्या राय ने सिर्फ रेड कारपेट वॉक नहीं किया, उन्होंने इंटरनेट को एक पुराना सवाल फिर याद दिलाया, क्या रियल स्टार पावर अभी भी एग्जिस्ट करती है? और अगर आंसर रिएक्शन से निकालें तो शायद हाँ, क्योंकि चाहे लोग प्रेज़ करें, क्रिटिसाइज़ करें, कंपेयर करें, डिबेट करें, इग्नोर कोई नहीं कर पाया। और सेलिब्रिटी कल्चर में शायद वही अल्टीमेट विन है।